दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो हैं वो अर्थमेटिक को स्टार्ट किए हैं और अर्थमेटिक में हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में आपको हमने 4 वीडियोस पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं। 3 वीडियो जो हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं और चौथे वीडियो से हमने क्वेश्चंस की शुरुआत की है। तो आप बिल्कुल आसानी से जाके उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो बिल्कुल उपलब्ध है। और जब भी स्टार्ट करें तो पहले वीडियो से। अगर जिनका बेसिक कंप्लीट है तो हमारे क्वेश्चंस वाले सेशन को डायरेक्ट करके इसका फायदा जो है आप उठा सकते हैं। तो अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो वैसे बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और उनको मतलब अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टार्ट किए हैं। और साथ ही साथ उसमें जो कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें जो है आप जिनकी तैयारी भी हो चुकी है वो भी प्रश्नों को लगा के अपना जो है वो इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रश्नों के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हमने इनकी पूरा ख्याल इस वीडियो में रखा है। तो 3 वीडियो जो आपको मिले हैं उसको आप जरूर देखिए और चौथे वीडियो को भी आप देखिए और फिर हमारे इस 5वें वीडियो पर आए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 फॉर्मूलों को देखेंगे और उस 4 फॉर्मूले से संबंधित प्रश्नों की आज जो है वो हम उसके संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज हम उसको डील करेंगे। और कैसे कैसे डीलिंग होगा तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस रखते हुए हर चीज को समझते हुए चलना है। तो आइए आपके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग शुरू करिए इस चीजों को। चलिए, तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए एक प्रश्न आता है कि 4 फॉर्मूले होते हैं और उस चारों फॉर्मूला को समझना है। जैसे अगर हमारे पास सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और यहाँ पर प्रॉफिट गिवन होगा। क्या क्या गिवन हो सकता है बताइए? कॉस्ट प्राइस और एक प्रॉफिट। ये जो 2 फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले हैं इसको आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक जो है वो फास्ट बनाने में आपकी मदद भी करेगा कभी कभी। तो क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन के मेथड को चेंज करते हुए चलेंगे, कौन सा मेथड कहाँ लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा ये आपको पता भी चलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर हम बात करें सीपी और यहां लिख दिया प्रॉफिट हमने, और आपसे एग्जामिनर जो है यहाँ पे अगर ये चीज है, सबसे पहले एक और चीज जान लीजिए, यहां पर मान लिया जाए एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सीपी क्या होगा, सीपी फाइंड करना है। तो सीपी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बहुत ही शानदार होता है, तो इसको याद रखने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना होगा कि सीपी में याद करने का तरीका है कि सबसे पहले आप लिख दीजिए ऊपर में 100। सीपी में 100 ऊपर होता है, इस बात को आप थोड़ा सा रट लेंगे, सीपी में 100 ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे लिखना है 100 और 100 के बाद जब प्रॉफिट है तो ऐड करना होगा। ध्यान से समझेंगे, जब प्रॉफिट है तो ऐड करना होगा और फिर लिखते हैं इनटू, और जो बच गया उससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड। तो ये सीपी का जो है वो पूरा सीन है और ये फॉर्मूला सीपी के रिगार्डिंग आ गया। अब एक बात को आप यहां ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एसपी दे देगा, प्रॉफिट परसेंट दे देगा और आपसे सीपी निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो ये चीज जो है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब सिंपल फ्रैक्शन आएंगे, जैसे 15%, जैसे आ जाएंगे 20%, जैसे आएंगे 30%, तो इस स्थिति में हम इन चीजों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो फ्रैक्शन जटिल आ गया जैसे 11.11%, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो 100 प्लस क्या 1 बटा यहाँ पर जो है 11.11% कीजिएगा। तो यहाँ ये रूल मेथड थोड़ा सा चेंज करके हमको बनाना होता है। तो हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करें और ना करें। आगे देखिएगा, दूसरा जो है फॉर्मूला, अगर आपको एसपी दे दिया जाए और सिर्फ एक बदलाव किया जाएगा, लॉस परसेंट से लॉस परसेंट दे दिया जाए और तब आपसे अगर आपसे सीपी पूछ लिया जाए तो सीपी निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सीपी बराबर होता है, यही चीज आएगा, सीपी में कौन आ जाएगा ऊपर 100 और नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस कितना, प्रॉफिट। सॉरी, यहां पर जब लॉस हुआ है ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रॉफिट था तो प्लस प्रॉफिट, और यहां लॉस है तो क्या कर देंगे, माइनस लॉस। लॉस को माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो एसपी बच गया तो इस एसपी को हम यहां से गुना कर देंगे, ये बनेगा आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखिए
इसी चीज को अब सीपी दिया जाएगा और जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा ये पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे, यानी कि ये 1 नंबर पॉइंट हुआ और ये 2 नंबर पॉइंट हुआ, तो एक ही जो है फॉर्मूला का 2 पॉइंट है, एक प्रॉफिट के केस में, एक लॉस के केस में। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे की ये बात करते हैं कि जब आपको सीपी दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अब आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि एसपी कितना होगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से देखिए कि एसपी निकालने के लिए एसपी में आपको 100 प्लस प्रॉफिट को ऊपर रखना होगा। सीपी में 100 ऊपर होता है, बस इतना सा बात याद रखें, इसमें उल्टा कर दे उन चीजों को, यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा प्रॉफिट, बटा में कितना आ जाएगा 100, और इसी सीपी को यहां से लेके हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाइड, तो ये जो होगा वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गया। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि अगर आपको सीपी दे देगा, यहां पर लॉस परसेंट दे दिया जाएगा और आपसे फिर एसपी पूछा जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, तो आप जो है एसपी के बराबर ऊपर में क्या लिखेगा, अगर एसपी पूछा है तो 100 माइनस लॉस है तो क्या लिखेंगे माइनस लॉस, बटा में क्या आएगा 100, और गुना किससे कर देंगे सीपी से। तो ये एक शानदार तरीके से ये 4 जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके आधार पर हम क्वेश्चंस की शुरुआत भी आज करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये चीजें दिख गई होंगी और इन चारों फॉर्मूला को आप समझ के रख लीजिएगा। एक बार मैं दोहरा देता हूं, अगर एसपी और प्रॉफिट दिया जाए और सीपी आपसे पूछा जाएगा, तो सीपी में 100 ऊपर, फिर 100 प्लस प्रॉफिट नीचे गुना एसपी, लॉस दिया जाए तो 100 बटा 100 माइनस लॉस इनटू एसपी, अगर एसपी पूछा जाए तो ये जस्ट ऊपर उल्टा हो जाएगा 100 प्लस पी बटा 100 गुना सीपी, और ये जो होगा 100 माइनस लॉस इनटू सीपी बटा 100। बात समझ में आ गया। तो ये क्लियर है पूरा चारों फॉर्मूला, आप इसको लिख भी लेंगे अच्छे तरीके से और थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो ये याद आपको आराम से हो जाएगा। अब देखिए, इसको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हम समझाते हैं कि क्वेश्चंस पर चला जाए, और इसके जैसे ही क्वेश्चंस को हम करेंगे तो बहुत आराम से ये क्वेश्चंस जो होंगे आपसे हो जाएंगे। तो समझिएगा कैसे पैटर्न पे, लेकिन सबसे जरूरी बात ये समझना है कि इसमें जो हम यूज करेंगे ना, कि यहाँ पे कि फॉर्मूला कब लगाया जाए और फॉर्मूला कब नहीं लगाया जाए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन को लिखेंगे आप कि एक वस्तु 7,130 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 15% लाभ होता है। लाभ होता है। क्वेश्चन पूछा गया, इस वस्तु का लागत मूल्य, इस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत ही बेहतरीन है, आप इस चीज को समझें। तो ऑप्शन है 6000, बी में है 6125, सी में होगा 6250 और डी में यहाँ पे दिया जाएगा 6200। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे आप डील कर लेंगे वो देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 7,130 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। तो बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य यानी 713 और 0। उसके बाद जिससे 15% का क्या हो जाता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको कितने का हो जाता है बताइए, 15% का आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया, सीपी। तो देखिए, डायरेक्ट भाषा में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर सीपी फाइंड करना है तो हमने आपको पढ़ाया है कि सीपी में क्या रखना है, 100 को ऊपर रखना है, नीचे ध्यान रखना है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितना है 15, और 100 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 115, और फिर देखिएगा यहाँ से 7130 यानी एसपी को गुणा कर देते हैं, और ये डायरेक्ट आंसर जो है वो आपको निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये बातें जो हैं आपको समझनी है। अब हम काट लेते हैं इनको। तो आप जानते हैं 20 बार में 20 25 100 ये कटेगा,
और 23 बचे 115 कटेगा। इसको 23 से ये काट लेते हैं तो 23 या 69 आ जाता है, ठीक है। और 69 जब आएगा तो एक बार में 23 ये कट जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास यहाँ 20 है और यहाँ 310 है। अगर आप 310 को 20 से गुना कर देते हैं तो 33 दूना 62 होगा और ये डबल जीरो इस पर अगर हम बैठा देंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 6200 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात करें कि इस प्रश्न को बनाने का कोई और तरीका भी क्या, तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन जब जानते हैं इस प्रश्न का ये तरीका, ये बेहतरीन है। ये तरीका बेहतरीन कब का है? जब आपके जो परसेंटेज वैल्यू हो वो 15%, 20%, फ्रैक्शन वाइज ना हो। अगर इसी वैल्यू को हम 16.2/3% कर दे तो यहाँ पर 100 प्लस जोड़ने में आपको परेशानी होगी। इसके लिए हमको नया मेथड भी सीखना आवश्यक हो जाता है। चलिए तो समझते हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका हम और बना सकते हैं इस चीज को, जैसे आप इस चीज को किए तो इस वाले क्वेश्चन में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आने वाले प्रश्नों में ये आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा। जैसे अगर हम प्रॉफिट परसेंट को तोड़ दें, तो अगर प्रॉफिट परसेंट को तोड़ेंगे तो 15% का वैल्यू आप जानते हैं कितना होगा, 3/20। नहीं जानते हैं तो 15/100 कर लीजिए, ठीक है। काटने पे 3/20 ही दिखाएगा। तो अगर हम इस प्रॉफिट परसेंट को तोड़ते हैं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो नीचे जो आंकड़ा दिखाता है वो सीपी होता है, जबकि ऊपर जो आंकड़ा दिखाता है वो प्रॉफिट होता है। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि 3 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर गया, तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर गया, और 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर गया, तो ये सीपी को रिप्रेजेंट कर गया। एक बहुत ही शानदार बात हमने दूसरे या तीसरे वीडियो में आपको पढ़ाई है, आप जाके वहां देखेंगे कि अगर किसी चीज में सीपी आपको मालूम हो गया कि 20 है और प्रॉफिट आपके पास 3 है, तो अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब जो सीपी एसपी होगा वो सीपी से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, तो 3 ही बड़ा होगा, इसलिए एसपी 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर लिया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाता कि एसपी है। अब कंपेयर कर देते हैं 7130 में, यानी कि अगर ये एसपी है तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यही पार्ट को नीचे रख देते हैं। अगर एसपी यहाँ पे है तो एसपी को ही नीचे रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा ये भी बात समझा देते हैं, क्योंकि इधर से 23 यूनिट का वैल्यू जो होता है 7130 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7130 बटा कितना, 23। 1 यूनिट के वैल्यू के लिए हम ये बात करते हैं, इसीलिए हम इसको नीचे रख देंगे। जिस चीज को निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है लागत मूल्य, यानी 20 से उसमें हम क्या कर देंगे, गुना। इस वाले प्रश्न में सबसे आसान तरीका वही होता जो आप फॉर्मूला बेस्ड बनाते, लेकिन अगर हम आगे वाले प्रश्न में बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। आप इसको फिर सॉल्व आउट करेंगे तो ये पूरा काटने के बाद जो है फिर भी ये 6200 के आसपास निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से थोड़ा सा और समझा जाता है। आगे दूसरे टाइप के प्रश्न में हम इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं कि 70,150, ठीक है, रुपए में बेचा जाता है। और जो इस पर लाभ है ना, सॉरी यहां पर जिससे, यहां पर देखिएगा 23.33% की हानि होती है। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है जिससे 23.33% की हानि होती है। वस्तु का जो है वो लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब ये लागत मूल्य जब ज्ञात करना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहां पर ये सवाल बेहतरीन हो गया, अब आपको समझने की जरूरत है। 1 2 3 4, यहाँ पर 90500 होगा और यहाँ पर 94650 ही होगा, ठीक है। तो कैसे करें, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे ही इस प्रश्न पर आपका दिमाग गया होगा तो अब तो यहां पर आप 100 प्लस पी लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आपके सामने अब आने वाला है। तो इसको कैसे तोड़ लेंगे देख लीजिएगा जल्दी से। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा कि
आपके पास सेलिंग प्राइस कितने का दिया बताइए, 7,150 रुपए का सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर लॉस जो हो रहा है ना वो 23.33% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चंस में फॉर्मूला को यूज किया, यानी कि इस क्वेश्चन में अपने आप को यहाँ पर अगर सीपी निकालने की कोशिश की तो 100 बटा क्या होता है आप जानते हैं, 100 माइनस लॉस यानी 23.33%, और उसके बाद जो है आपको गुना करना होगा 70150। अब देखिए आपके पास कॉम्प्लिकेशन क्या है कि सबसे पहले हम इसको घटाएंगे और तब जाके इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारा टाइम जो होगा वो गुजर जाएगा। तो इससे बेहतरीन है कि इसको हम क्या करें, सेकेंड मेथड से निपटा लें, यानी आसान भाषा में इस वाले फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। और जैसे ही इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो हमारे पास बहुत शानदार सा एक प्लान आएगा। जैसे अगर हम 23.33 को तोड़े तो आप जानते हैं 23.33 को तोड़ने का कोई बेसिक तरीका नहीं है, ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन के रूप में नहीं आता है। तो इसको ऐसे दो फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट करके तोड़े जिनका दोनों का मान पता हो। तो मैं बताता हूं आपको, ये प्रॉफिट ये परसेंटेज के चैप्टर में आपको पढ़ना है। अगर हम इसको 20% तोड़ ले और इसको तोड़ दे 3.33%, कुछ बेसिक फ्रैक्शन को भी आप याद रखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 20% का वैल्यू होता है 1/5, 33.33% का वैल्यू होता है कितना, 1/3, और 3.33% का वैल्यू होता है 1/30, यानी दशमलव इधर की ओर अगर घिसकेगा लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो नीचे में एक जीरो पड़ेगा। तो 33.33 का मान 1/3, जबकि 3.33 का मान 1/30। अब देखेंगे कि 20% का वैल्यू 1/5 और इसका हो जाएगा 1/3। बात को समझ गए होंगे आप। 1 यहाँ पे 3.33 का मान होता है 1/30। अब आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद एक फ्रैक्शन आपके सामने नजर आएगा। आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 5 6 के 30 प्लस कितना होगा 1, यानी कि इसका जो बेसिक फ्रैक्शन होगा यहाँ पे 7/30। और जैसे ही 7/30 आपके सामने ये टूट गया तो फिर बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस वाले को हम मानते हैं क्या, नीचे सीपी दिखाता है किसी भी परसेंटेज को तोड़ने पे, ऊपर लॉस है तो लॉस को दिखाएगा। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर आपके सामने सीपी जो दिया हुआ है वो 30 का है, लॉस जो दिया हुआ है 7 का, तो आप क्या एसपी निकाल पाएंगे यहां से कि नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आराम से बताइए, एसपी निकाल पाएंगे? तो समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, आप बना बहुत तेज लेंगे। तो अगर लॉस हो रहा है तो एकदम गारंटेड बात है कि सीपी से कम ही रहा होगा एसपी, और कितना कम रहा होगा, तो जितना लॉस हुआ है उतना ही, यानी 23 का हो जाएगा एसपी। हमने अभी क्या बताया है कि एसपी के नीचे एसपी रख के कंपेयर कर दीजिए वैल्यू को, यानी 23 को इसके नीचे रख देंगे, और उसके बाद हमको चाहिए सीपी, तो सीपी से इसमें कर देना है गुना। ठीक है, अब काटते हैं इसको, 23 दिया कितना हो जाएगा 69, और यहां पर जब काटेंगे तो 23 बचे हो जाएगा 115। बात समझ में आ गया? तो 305 बार में ये पूरा जो है क्वेश्चन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें गुना कर देते हैं, एक जीरो यहाँ पर भी है तो इसको भी लिख लेना है। तो 2 जीरो तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल के आ गया। अब गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, 1 और 1 तो यहीं आ जाएगा, जीरो होगा तो 3 तिया 9। अब आप प्रश्न का आंसर देख सकते हैं 91500। तो कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हम लोग एक और इसी टाइप का प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, या आप इसको क्या करेंगे, आप बना लेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लिख देता हूं कि जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 6400 रुपए में एक वस्तु को 6400 रुपए में बेचा जाता है, तो जो हानि होती है, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, 20% की हानि होती है। तो क्रयमूल्य जो है उसका ज्ञात करें। आप ऑप्शंस भी यहां पर लिख सकते हैं, जैसे 8000 हो गया, उसके बाद देखेंगे 9000 हो गया आपके पास ऑप्शन यहाँ, उसके बाद देखेंगे तो 10,000 भी ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद देखेंगे तो 7,000 भी यहाँ से ऑप्शन दे रखा गया है, ठीक है। और बाकी आप कंप्लीट इसको
कर ही लेंगे, हमें पूरा पता है। तो एक चीज को यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसके बाद इस टाइप को हम चेंज करते हैं और चलते हैं अलग टाइप की ओर। देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से हम लोग उसको भी करना शुरू करते हैं। देखिए, ये नया टाइप है। अब हम लिख रहे हैं यहां पे कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 21% का होती है, तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ये एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का है। आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सीखिए। इस टाइप को बहुत, ये सब टाइप जो होंगे वो बहुत आते हैं, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो टाइप जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो आपको हर बात को समझते हुए चलना भी है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब कोई वस्तु जो है 355 रुपए में बेची जाती है, यानी कंडीशन वाला टाइप का ये क्वेश्चन है, और कंडीशन वाले टाइप को हम कैसे करेंगे समझिए। तो जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% के लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। जैसे एक बात को समझिए यहाँ पर कि कोई भी जो होता है वस्तु का मूल्य जब आप खरीदते हैं, यानी सीपी उसका फिक्स होता है। कितना होता है? तो आप बोलेंगे 100%। कोई भी वस्तु आप खरीदने के लिए जाइए तो उसका सीपी जो होता है ना वो बिल्कुल फिक्स होता है, और 100% उसका सीपी होता है। जैसे अगर हम ये 10 रुपए में खरीद के ला रहे हैं तो 10 रुपए इसका मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य इसका 10 रुपए है। तो 10 रुपए के क्रय मूल्य के कारण इसका मूल्य 10 रुपए ही है, लेकिन ये अपने आप में कितना है? 100%। बात समझ में आया? तो अगर हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, यानी कि अगर हम इसको बाय डिटेल थोड़ा देर के बाद करेंगे, पहले शॉर्ट ही समझ लेते हैं, या बाय डिटेल समझना चाहते हैं पहले बाय डिटेल ही समझते हैं। देखिए यहाँ पर कि कोई वस्तु को 355 रुपए में बेची जाती है तो एसपी जो है वो 355 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। जब कोई वस्तु को 300 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, यानी कि लॉस कितने का हो गया? तो 29% का। ये थोड़ा बेसिक मेथड में चल रहा हूं तो हड़बड़ाइएगा नहीं, सीखिएगा। अगर आपको ये बेसिक मेथड नहीं जानना है और डायरेक्ट आपको उस मेथड को जानना है तो आप डायरेक्ट वहां पे स्किप करके वीडियो को आगे देखते चले जाइएगा। तो बेसिक मेथड जो है वहां पर हम समझते हैं कि एसपी 355 और यहाँ पे 29% का लॉस हो रहा है। तो आपको सीपी निकालने का मैंने तरीका बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि सीपी कैसे निकलता है। तो आप लिखेंगे सीपी में 100 ऊपर और 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 71, और गुना कितना से कर देंगे? 355 से। तो 71 को अगर आप 5 बार में काटेंगे तो कट जाएगा, यानी सीपी निकल के आ जाएगा एक प्रोसेस में आपका 500। बात समझ में आ गया होगा? ये 500 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब सीपी जो है हमारे पास दिया हुआ है 500 का, और बोला जा रहा है कि लाभ यानी प्रॉफिट जो है वो कितने का होना चाहिए? तो 21% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 21% का प्रॉफिट अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, इस बात की अब वो पूछना चाहता है। तो अब सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो अब कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी नए तरीके से
लाभ अर्जित करने के लिए अब कितने में बेचा जाना चाहिए, तो सीपी और प्रॉफिट जब पता होता है तो हम निकाल देते हैं एसपी, और एसपी निकालने का तरीका है कि 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस को ऊपर रखते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 121 आ जाएगा ऊपर, एसपी में 100 प्लस वाला ऊपर होता है, नीचे में होगा 100 और गुना कर देंगे हम 500 से। तो ये कंडीशन कट के जब आप इसको काटेंगे तो ये 605 इसका आंसर दिखाएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है जिसको आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं। अब हम इसके बेसिक मेथड को खत्म करते हैं, आप शायद ये जानते भी हो, और इसका अगला मेथड हम लोग अब चलते हैं। तो शॉर्ट में एक लाइन में इस मेथड को कैसे खत्म कर लेंगे, इस क्वेश्चन को, अब उस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप बात को समझ रहे होंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं क्या, कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही चाहिए तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। तो ये क्या चाह रहा है, इस बात को समझिएगा। वह एक काम कर रहा है कि पहले 29% की हानि होती है, तो 29% की हानि होती है, यानी कि 100% का कोई वस्तु है और अगर इसमें 29% की हानि हो जाएगी, ये हमारा फास्ट मेथड रहेगा। ठीक है, आप समझने के लिए मैं इतना स्लो पढ़ाऊंगा आपको, एक एक बात आपको समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 29 रुपए का उसको लॉस हो जाएगा, तो यानी कि 71 में वो वस्तु बिकेगी, यानी ये एसपी आ गया पहला। लेकिन उसको क्या करना है, 21% का लाभ अर्जित करना है। तो लाभ का मतलब 21% इसमें ऐड होगा, तो 100 से कोई 21% का लाभ अर्जित करेगा, इसका मतलब हो गया 121। तो समझिए कि अगर कोई वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, यानी कि 355 रुपए में बेचा जा रहा है तो हानि हो गया, तो कितना का हानि हुआ, 29% का। तो एक्चुअल में उस वस्तु को हम कितने में बेच पाएंगे, 71 में। आप सोचिए 100% का कोई वस्तु है और उसमें 29% लॉस हो गया, आप तो यही देख के लगा सकते हैं कि 355 रुपए में बेच रहे हैं तो 29% का लॉस हो रहा है, यानी 355 रुपए में बेच रहे हैं हम तो 29% का लॉस हो जा रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो 100 रुपए में 29 घटा देंगे तो 71 यूनिट में वो वस्तु बिकेगी, तो इसके नीचे जो रखेंगे हम कितना रखेंगे, 71 को रख देंगे। क्लियर है। और अब क्या करना है कि 21% का लाभ ज्ञात करना है, तो 100 में 21 बढ़ जाएगा, यानी 121 से हम इसको डायरेक्टली गुणा कर देंगे। अब 71 से 5 बार काटेंगे और ये पूरा आंसर 605 एक ही बार में फाइनल आउट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इस बात को, बहुत आराम से मैंने इस चीज को समझाने की आपको कोशिश की है। चलिए अब आगे हम लोग इसी क्वेश्चन पर एक बार और बढ़ते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा जाएगा कि जब कोई वस्तु को 8500 में रुपए में बेची जाती है, एक व्यक्ति को जो है 15% की हानि होती है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। समझ गए होंगे आप, पढ़िए क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन को पूरा वहां चेंज कर दिया है, एक बार और पढ़ेंगे भी हम। जैसे 9500 है, उसके बाद यहाँ से 10,000 है, 10,000 के बाद 10,500 भी दिया हुआ है और यहाँ से 9,000 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम एक बार बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं और इसका आंसर आप जल्दी से कर देंगे। देखिए, अब हम कोई बेसिक मेथड बताने वाले नहीं है, डायरेक्ट इसको समझेंगे कि अगर 8500 में कोई वस्तु को बेचने पर, यानी कि इसके नीचे आएगा ये चीज, 8500 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 100 में से 15% की हानि होगी तो वस्तु बिकेगा 85 में। लेकिन हमको चाहिए कितने का लाभ, तो 5% का, यानी कि 105, यानी 100 में 105 बढ़ जाएगा। 85 से 85 को काटेंगे 10500 और यही आपका आंसर दिखाएगा। तो इतना ही टाइम बस लगने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। समझ गए होंगे आप इस चीज को। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर इस पर बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हुए चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन हम इस पे करें, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे। चलिए, तो इसमें एक थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए आप इस तरह का कि एक दुकानदार को, लिखते भी जाएंगे आप प्रश्न को, एक दुकानदार
एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है, 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख भी लिए होंगे। 56 है यहाँ ऑप्शन में, 65 भी है, 85 है और 53 भी है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा और बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर भी जाएंगे। आप देखिए, एक दुकानदार 46 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, तो 46 रुपए में बेचता है तो 8% का नुकसान हो जाता है, यानी कि 46 में बेचता है तो नुकसान 8 का करेगा, तो 92 में इस वस्तु को बेचेगा। और उसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे कि 108% का, वो 6% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 पर 106 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 106 काटेंगे, 46 दूना 92 और ये कटेगा तो 53 बार में ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। एक दुकानदार जो है 291 रुपए में बेचता है, तो उसको बेचने पर 3% का नुकसान होता है, तो उसको 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं कि देखेंगे, पहला ऑप्शन 308 है, दूसरा ऑप्शन 332 है, तीसरा ऑप्शन जो है 324 है और चौथा ऑप्शन जो है वो आपके पास 316 का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अब हम आगे वाले क्लास में आगे वाले जो है वो टाइप्स की चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ, अगर एक घंटे का, डेढ़ घंटे का सेशन डाला जाए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन छोटा छोटा वीडियो आपके सामने रहेगा तो आप अच्छा से मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से देख पाएंगे। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।